बहन ने भाई की कलाई पर बांधा है प्यार। इस रिश्ते में है थोड़ी शरारत, नोक झोंक और दुलार। कच्चे हैं धागे जिनसे बंधा है रिश्ता ये सच्चा। ऐसा होता है भाई बहन का संबंध सच्चा। सुप्रभातम, स्वागत है आज इस विशेष अंक में। आज है रक्षाबंधन का त्योहार, आज है सावन का आखिरी सोमवार। मैं हूं आपके साथ किरण भारद्वाज। कहते हैं समय, संपत्ति और स्वास्थ्य भले ही सदा साथ न रहे, लेकिन समझदारी, स्वभाव और सच्चे संबंध हमेशा ही व्यक्ति के साथ रहते हैं। कौन अपना है, इसकी वास्तविक पहचान होती है कठिन समय यानी परीक्षा की घड़ी में। कठिन समय में जो साथ दे वही संबंध सच्चा है, पक्का है। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, सोमवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सच्चा संबंध वही जिसमें अधिकार के साथ कर्तव्य का निर्वाह भी हो। अपने संबंध को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए मधुर वाणी, व्यक्ति का स्वभाव और साथ ही किस तरह से वो अपने रिश्तों को निभाता है, अर्थात उसका व्यवहार बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। सकारात्मक विचार, व्यक्ति का व्यवहार और स्वभाव रिश्तों को सशक्त बनाते हैं, क्योंकि ये हम पर निर्भर करता है कि कौन हमारे साथ जीवन में रहेगा। इसलिए सकारात्मक विचार अपने जीवन में लाना, उनको सुनना, समझना और व्यवहार में उतारना उतना ही उपयोगी है। विद्या विनयोपेतो हरति, न चेतांसि कस्य मनुजस्य। काञ्चनमणि संयोगो जनयति कस्य लोचनानन्दम्। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humility, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. भारतीय संस्कृति अत्यंत ही महान है, प्राचीन है। हमारे वेदों में जीवन संबंधित सभी विषयों का ज्ञान वर्णित है। इनके उच्चारण और व्यवहार में उतारने के लिए, अर्थात जीवन में इन्हें शामिल करने के लिए, इनके पाठ के लिए निरुक्त की रचना हुई है। आइए जान लेते हैं 6 वेदांगों में से एक निरुक्त पर आधारित हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। वेत्ति जानाति धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टोपायान अनेन इति वेदः। वेद वो है जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। तैत्तरीय भाष्य भूमिका में सायणाचार्य ने वेद शब्द को बताते हुए कहा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोरलौकिकमुपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः। अर्थात जो ग्रंथ अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु के परिहार के लिए अलौकिक उपाय को बतलाता है, वह वेद है। बात करें यदि वेदांग की, तो वेदांग वेद के अर्थ तथा विषय को समझाने के लिए नितांत उपयोगी ग्रंथ है।
वेद के मूल पाठ व उच्चारण की शुद्धता बनाए रखने, उन्हें अपरिवर्तनीय बनाए रखने व उनके सम्यक ज्ञान की आवश्यकता हेतु ही वेदांग साहित्य का आविर्भाव हुआ। और ये 6 वेदांग हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त तथा कल्प। सर्वप्रथम वेदांग के भेदों का उल्लेख मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नामोल्लेख के बाद हुआ है। तत्रा परा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो, अथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषमिति। आज के प्रभाग में हम बात कर रहे हैं निरुक्त की। वस्तुतः निरुक्त में वैदिक शब्दों के निर्वचन की पद्धति दी गई है। 800 ईसा पूर्व यास्काचार्य द्वारा विरचित निरुक्त ही वर्तमान में इस संबंध में प्रामाणिक ग्रंथ मिलता है, जो कि निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश पर आधारित है और उसी का व्याख्यात्मक ग्रंथ है। यास्काचार्य का मत है कि समस्त शब्द धातुओं से उत्पन्न होते हैं, अतः उनकी व्युत्पत्ति दिखलाने का प्रयत्न भी इस ग्रंथ में किया गया है। निरुक्त शास्त्र की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए यास्क कहते हैं कि निरुक्त के अध्ययन के बिना मंत्रों का अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। महर्षि यास्क कहते हैं, तदिदं विद्या स्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम स्वार्थ साधकम च। किसी भी संस्कृत के जिज्ञासु व्यक्ति को यदि भाषा और उसके अर्थ, शब्द और उसके अर्थ की अवगति, सम्यक अवगति करनी हो, उसे निश्चित रूप से निघंटु और निरुक्त का अध्ययन करना चाहिए। निरुक्त के द्वारा मंत्रों के अर्थ का या मंत्रों के अर्थ करने की पद्धति का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही अनेक वैदिक और लौकिक दुरूह शब्दों का निर्वचन करने का ढंग भी ज्ञात होता है। इसलिए निरुक्त को व्याकरण शास्त्र की परिपूर्णता मानी गई है। इसके अतिरिक्त वेदों के पदपाठ व देवता आदि के ज्ञान के विषय में निरुक्त पर्याप्त सहायक ग्रंथ हैं। इसलिए वेदाध्ययन की दृष्टि से व्याकरण के समान अथवा उससे कहीं अधिक निरुक्त का महत्व माना जाता रहा है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से निरुक्त की अत्यधिक महत्ता है। शब्द के अर्थ का किस प्रकार विकास होता है, किस प्रकार एकार्थक शब्द अनेकार्थक हो जाते हैं और विभिन्न अर्थों वाले शब्द एकार्थक हो जाते हैं, शब्दों के अर्थों में परिवर्तन कैसे होता है इत्यादि का विवेचन निरुक्त में प्राप्त होता है। ये शास्त्र प्राचीन आचार्यों के भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण व उनके चिंतन मनन का द्योतक है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन को ठीक बनाए रखने के लिए, उचित ढंग से जीने के लिए हमें समझदारी के साथ साथ उचित व्यवहार और स्वभाव की आवश्यकता होती है। जीवन जीने की कला सिखाते हैं वेद, जीवन से संबंधित ज्ञान हमें देते हैं हमारे वेद। इसीलिए कहा जाता है कि वेदों में जो लिखा गया है उसे यदि अपने जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन सरल भी बनता है और सफल भी। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संबंध जीवन का आधार हैं जो जीवन को सशक्त बनाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे स्वास्थ्य का आधार है। प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से बचाव करता है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होता है। लेकिन यदि हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही विरुद्ध कार्य करने लगे तो समस्या का कारण बन सकता है। कई तरह की रोग और जटिलताएं उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में इस स्थिति से कैसे बचाव किया जा सकता है और कैसे अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त रखने में सहायक हो सकती है हमारी जीवन शैली,
आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। रोगों से बचाव हो तभी स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने में सहायता करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता बीमारी के खतरे को बढ़ाती है, साथ ही कोई संक्रमण या बीमारी होने पर जानलेवा साबित हो सकती है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स में असर आता है। ये मरीज प्रेजेंट करते हैं बुखार के साथ जो बहुत एक लंबे समय तक रह सकता है, फटीग यानी कि अनजानी थकान सी रहती है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, मुंह में छाले हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है यानी कि आर्थराइटिस हो सकती है। इसके अलावा आँखों में आंसुओं का सूख जाना, मुंह में लार का नहीं बनना, लेडी में रिकरेंट अबॉर्शन होना, दौरे की शिकायत होना, पैरालिसिस हो सकना, शरीर पे चकत्ते आ जाना, धूप पे जाने पे लाल चकत्ते जो सन एक्सपोज पार्ट्स हैं उसमें हो जाना, और या हाथ की उंगलियों के रंग बदलना, सफ़ेद फिर नीले फिर लाल, ऐसा इसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना कह देते हैं। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का काम शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। इसके अलावा ये शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित कोशिकाओं से अलग करने का कार्य करता है, जिससे शरीर पर वायरस या किसी अन्य जीवाणु या विषाणु का असर नहीं होता या उस पर हावी होने से पहले काफी समय तक रोकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आवश्यक है स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए, शरीर की मजबूती के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर को बीमारियों, संक्रमण और वायरस आदि से लड़ने में सहायता करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की शक्ति है जो व्यक्ति को सेहतमंद रखने में सहायक होती है। आप में कुछ जीन्स मौजूद हैं और कुछ ट्रिगर्स आ गए तो ऑटो इम्यून की समस्या हो सकती है, और ये बच्चों में भी हो सकती है, बुजुर्गों में भी हो सकती है। ज़्यादातर कॉमनली ये महिलाओं में पाई जाती है इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। किसी भी व्यक्ति के लिए कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चिंताजनक होता है। किसी भी अन्य समस्या की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना कुछ लक्षण उत्पन्न करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम होता है, पेट संबंधी परेशानियां रहती है, चोट लगने पर उसके ठीक होने में समय लगता है, बार बार संक्रमण हो रहे हैं, कमजोरी महसूस होती है या तनाव रहता है, तो ये कमजोर प्रतिरोधक क्षमता का लक्षण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर में ऐसे लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों है। अपना खान पान अच्छा रखें, मोटापा ना बढ़ने दें। दूसरा, एक्सरसाइज ज़रूर करें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। फिजिकल एक्टिविटी आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है और आप देखने में भी अच्छे लगने लगते हैं। इसके अलावा योगा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, अपना खान पान अच्छा रखें। खान पान में कहना चाहिए कलरफुल प्लेट होनी चाहिए जिसमें सब्जियां भी हों, सीरियल्स भी हों, मिल्क प्रोडक्ट्स भी हों। जो नॉन वेज लेते हैं दे कैन ऑल्सो टेक दैट, कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि वो नहीं ले सकते। 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी को क्रॉनिक स्ट्रेस के स्टेट में ना रखें। स्ट्रेस छोटा मोटा हम सबको ज़िंदगी में होता है, उस पर काबू पाने की कोशिश करें। बी पॉजिटिव, अगर कोई लक्षण आता है तो उसके इलाज संभव है और आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी अच्छी वाली इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। किसी भी अन्य समस्या की तरह अपनी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है। हमारे जीवन शैली, खान पान, शारीरिक श्रम, तनाव और कुछ अन्य कारक हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं। यदि आप रोगों से दूर रहना चाहते हैं, संक्रमण से बचाव करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर आप बीमारियों से बच सकते हैं और बेहतर स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
रोगों से बचाव करना है तो स्वास्थ्य में निवेश करें, अर्थात अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त करें। और अगर जीवन को उत्तम बनाना है तो रिश्तों में निवेश करें, रिश्तों को अच्छी तरह से निभाएं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति की परिचायक, सभी भाषाओं की जननी, संसार की प्राचीनतम भाषा और सबसे समृद्ध अर्थात संस्कृत भाषा। आज है संस्कृत दिवस और क्या है इसकी विशेषता, साथ ही संस्कृत दिवस पर उपयोग होने वाले कुछ शब्द सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी गिरीश द्विवेदी आज के इस विशेष संस्कृत पाठशाला प्रभाग में। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतस्य अध्येतृभ्यः। संस्कृत कक्षायाम् एतस्यां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज विशेष दिन है। आज श्रावणी पूर्णिमा है। इस दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के ही दिन संस्कृत दिवस भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए आज सीखते हैं संस्कृत दिवस से ही जुड़े कुछ वाक्यों को। सबसे पहले यदि हमें संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं देनी है और कहना है संस्कृत दिवस की अनंत शुभकामनाएं, तो इसे हम संस्कृत में कहेंगे संस्कृत दिवसस्य अनंताः शुभकामनाः। संस्कृत दिवसस्य अनंताः शुभकामनाः। यदि हमें कहना हो संस्कृत दिन शुभ हो, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे शुभम भवतु संस्कृत दिनम। शुभम भवतु संस्कृत दिनम। यदि वाक्य हो संस्कृत की जय हो, तो इसके लिए कहेंगे जयतु संस्कृतम। जयतु संस्कृतम। यदि हमें कहना हो भारत की जय हो, तो कहेंगे जयतु भारतम। जयतु भारतम। संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे संस्कृत दिवसः श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम् आचर्यते। संस्कृत दिवसः श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम् आचर्यते। यदि वाक्य हो आज श्रावण माह की पूर्णिमा है, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा अस्ति। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा अस्ति। इसलिए आज संस्कृत दिवस है, अतः अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति। अतः अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति। रक्षाबंधन भी श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यदि यह कहना हो तो हम संस्कृत में वाक्य बनाएंगे रक्षाबंधन पर्व अपि श्रावण पूर्णिमायाम् आचर्यते। रक्षाबंधन पर्व अपि श्रावण पूर्णिमायाम् आचर्यते। हर साल संस्कृत दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रतिवर्षम संस्कृत दिवसः सोल्लासम आचर्यते। प्रतिवर्षम संस्कृत दिवसः सोल्लासम आचर्यते। यदि वाक्य हो संस्कृत दिवस पर बहुत से कार्यक्रम होते हैं, तो बोलेंगे संस्कृत दिवसावसरे बहवः कार्यक्रमाः भवन्ति। संस्कृत दिवसावसरे बहवः कार्यक्रमाः भवन्ति। गुरुकुलों में आज के दिन उपाकर्म किया जाता है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे गुरुकुलेषु अद्य उपाकर्मानुष्ठानं क्रियते। गुरुकुलेषु अद्य उपाकर्मानुष्ठानं क्रियते।
मित्रों, हमारा अनुरोध है, आज आप सभी परस्पर संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी प्रायः प्रतिवर्ष हमें संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं देकर संस्कृताध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं। अतः आज आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संस्कृत से जुड़ी कुछ बातें या शुभकामनाएं या फिर कुछ वाक्य अवश्य लिखें और संस्कृत के प्रचार प्रसार में सहभागी बने। अस्तु, आज के लिए इतना ही। पुनः होंगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार। फिर से आप सभी को संस्कृत दिवसस्य शुभकामनाः। आज है श्रावण मास की पूर्णिमा। श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। इस पूरे माह में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है और ये कहा जाता है कि ऐसे जातक जो इस माह में अर्थात श्रावण मास में पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और विशेषकर आज अर्थात श्रावण पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये कहा जाता है कि जो जातक अर्थात जो व्यक्ति श्रावण पूर्णिमा के दिन विधि विधान से भगवान शिव की उपासना करते हैं, गौरी शंकर की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान उर्वारुक्मिव महामृतात्। कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जीवन सफल बनता है, जीवन पे आई दुविधा अर्थात प्राणों का कष्ट दूर होता है। इसलिए आवश्यक है कि इस मंत्र का जाप पूरे विधि विधान के साथ किया जाए, साथ ही भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि भगवान शिव को भोले शंकर कहा जाता है, बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आज है सावन की अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा, साथ ही आज है भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षा बंधन का त्योहार। अपने संबंधों को जोड़ना है तो उनमें प्रेम, भावना, साथ ही निष्ठा, इनके साथ अपने संबंधों को जोड़ना अति उपयोगी सिद्ध होता है। ओम नमः शिवाय का एक सरल मंत्र जाप जो सभी कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में हर शुभ लाभ की, शुभ फल की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कहा जाता है जीवन में अगर संबंध बनाए रखने हैं तो उनके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। जिस प्रकार भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की जा सकती है, उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। भक्ति हो या संबंध, उन्हें बनाए रखने के लिए अत्यंत ही निष्ठा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बताया जाता है कि संबंध जोड़ना एक कला है, परंतु संबंधों को निभाना साधना है। जीवन में ये साधना करते रहना चाहिए, क्योंकि संबंध को तोड़ने में पल भर लगता है, लेकिन संबंधों को सजाने में, बनाने में पूरा जीवन बन जाता है। इसलिए अपने सभी संबंधों में प्यार के रस भरिए, प्रेम पूर्वक उनको निभाइए और निष्ठा रखिए। भाई बहन के बंधन का
उनके प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आप सभी को इसकी शुभकामनाएं, श्रावण मास की पूर्णिमा की शुभकामनाएं और विशेषकर संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं। आज के विशेष अंक में इतना ही। लौटेंगे कुछ और समय को लेकर, कुछ और ज्ञान के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।